नमस्कार दोस्तों, गजानन मार्शल आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो मार्शल आर्ट है उसको सीखने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनके बारे में बताऊंगा। उसके पश्चात कुछ किक्स हैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। मार्शल आर्ट सीखने के लिए 6 बातें आवश्यक होती है। उसके लिए एक श्लोक है, संप्रेरणार्थ संकल्प त्वराच सहज क्रिया वज्रघातो चमत्कृतो नियुद्धे षट क्रियामता। मार्शल आर्ट सीखने के लिए संप्रेरणा होनी चाहिए। खुद की प्रेरणा से ही मार्शल आर्ट सीखा जा सकता है। संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, कि मैं ये कर सकता हूं, ऐसा संकल्पित होना पड़ता है। त्वरा यानी गति। गति है वो चीते की तरह गति होनी चाहिए, एकदम फुर्तीला होना, शरीर में फुर्ती आनी आवश्यक होती है। सहज क्रिया मार्शल आर्ट करते समय अपने जीवन में व्यवहार में आ जाए, उस प्रकार का अपना व्यवहार में आ जाए, इस प्रकार की सहज क्रिया अपने जीवन में आ जाए। अभी जैसे अपन साइकिल चलाते हैं, उस समय साइकिल चलाते हैं, धीरे धीरे अपन पहले गिरते हैं, फिर वापस थोड़ी चलती है, लेकिन उसके बाद में अपने व्यवहार में आ जाती है, तो अपन साइकिल को अच्छी प्रकार से चला पाते हैं। वज्रघातो, घात है वो, मार है वो एक वज्र के समान होनी चाहिए, एक लगने के बाद में दूसरी आवश्यकता नहीं पड़े। ये पांचों चीजों मिलाकर जो परिणाम स्वरूप निकले उसको बोलते हैं चमत्कार। तो मार्शल आर्ट में यही है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अटैक है वही बेस्ट डिफेंस है। रक्षात्मक तरीका नहीं चाहिए, रक्षात्मक श्रेणी नहीं होनी चाहिए। इसमें अटैक का अपना अपना महत्वपूर्ण होता है। नियुद्ध है ये एक पुरातन कला है, ये भारतीय कला है, लेकिन उसके बाद में बाहर से ये कला, बाहर जो वो अपने बहुत भिक्षु थे, वो बाहर से बाहर गए, चाइना और गए, तो वहां ये कला उन लोगों ने वहां ज्यादा विकसित कर दी, और अपने वहां के लोग थे उन्होंने इस कला विकसित किया, तो उन लोगों ने पकड़ लिया। जैसे वहां चाइना में शाओलिन टेम्पल बोल सकते हैं, ऐसे बड़े संस्थान शुरू हो गए। लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं तो अपने केरल में देखते हैं तो केरल में कलरी के नाम से एक संस्थान चलता है, चेरुवड़ी के नाम से चलता है। तो ये कलाएं अब धीरे धीरे यहाँ भारत में विकसित होने लग गई बहुत अच्छे से, और ये आने वाले समय में चेरुवड़ी, कलरी, ये अपने संस्थान ऐसे बहुत विकसित करेंगे। आज जो अपना जो गजानन मार्शल आर्ट्स है उसमें आपको कराटे, ताइक्वांडो, जुजुत्सु, अकीडो, मार्शल आर्ट के बारे में बताएंगे। उसके अलावा जो अपनी कलरी है, चेरुवड़ी है, इनके बारे में भी बहुत अच्छे से बताया जाएगा। और ये चीज सीखने के लिए आपको नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। नियमित अभ्यास करने के लिए आपको नियमित गजानन मार्शल आर्ट से जुड़ना पड़ेगा। जो किक है उनके बारे में बताऊं, उससे पहले अपने को हमेशा वार्म अप करना होता है। वार्म अप करना 5 मिनट का, उसके बाद में अपनी प्रैक्टिस शुरू करना। किक लगाने से पहले थोड़ी तो किक के से संबंधित एक्सरसाइज है, तो ये करना, ऐसे बैठना, इधर सामने देखते रहना, फिर दूसरे पैर बैठना, ये पंजा खड़ा रहेगा, फिर हाथों को आगे रखना, हाथों को आगे रखना, और फिर बैठना इधर, फिर बाईं तरफ बैठना, फिर हाथों को ऊपर करना, फिर बैठना, हाथों को पीछे डालना, फिर बैठना इधर, फिर इस पैर के पंजे को इधर घुमाना, उसके बाद में इधर बैठना, और यहाँ दबाव आएगा और सीना पूरा सामने रखना, घुटना इधर पूरा खींचना ना, इससे स्ट्रेचिंग का व्यायाम है ये। फिर दूसरी तरफ बैठना, ऐसे ही, ये स्ट्रेचिंग का व्यायाम है पूरा। अभी आपको स्ट्रेट किक यानी पूरा पैर ऊपर जाना चाहिए। ये किक है, सब किक में मास्टर मानी जाती है, ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए अपने। पूरा पैर ऊपर फेंकना, देखिए पूरा, ये पूरा। दूसरी तरफ से देखिए, इधर से पूरा ये पैर जो अब स्ट्रेट किक है, यहां से ताकत लगेगी, यहां से झटका देना, पूरा पैर ऊपर फेंकना, यहां से पूरा, यहां से झटका लगेगा, घुटना सीधा रखना दोनों पैरों के, पंजा ऐसे रखना, फिर पैर को ऊपर फेंकने का अभ्यास करना। शुरुआत में आपके ऐसा लगेगा कि पैर इतना ही जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने पर ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभी दूसरी किक है मास्टर किक। मास्टर किक में इस हिस्से की मार लगेगी जहां से जूते की लेस बनती है, और पूरी एकदम बगल से ऐसे आएगी। तो देखिए एक बार गति के साथ देखिए पूरा कैसे लगेगी। ये पूरा पैर फोल्ड करना, पूरा पैर उठाना ऐसे, और नीचे वाले पैर के पंजे को घुमा देना, और पैर पूरा ऊपर उठाना बगल से, फिर खोलना और वापस इधर आना।
इधर से देखेंगे वैसे ही पूरा, ये पूरा ऐसे ही लगाना। तीसरी किक है फ्रंट किक। फ्रंट किक है वो एडी की मार लगेगी, इस हिस्से की एडी की मार लगेगी, पूरा एकदम पैर को ऊपर उठाना और पंजा ऊपर कर लेना। पहले पंजा ऊपर करना, खोलना और लगाना गति से ही पूरा। सबसे घातक किक होती है। अब कुछ मुष्टिकाएं हैं, 2 मुष्टिकाएं मार बता देता हूं आपको। मुष्टिकाएं मार लगाने से पहले ध्यान रखना कि मुष्टिकाएं कैसे बंद करना। यहां से यहां पैरों तक मोड़ना, अंगूठा मोड़ना, फिर लॉक करना। आपके हाथों में ताकत आएगी। ऐसे खड़े होना, पूरा एकदम आगे पैर घुटने बैंड, पीछे वाला पैर घुटना सीधा। ऐसे खड़े होना, पूरा ये पीछे लेना और मार। यहां से ये पैर हाथ घुमाना, फिर यहां मार लगाना, फिर दूसरे हाथ से गति पूरा ऐसे लगाना। ऐसे दोस्तों रोजाना वीडियो आते रहेंगे, लेकिन मेरे साथ साथ आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। तो इस चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर एवं जो दाईं तरफ कोने में सब्सक्राइब का बटन है, उस सब्सक्राइब के बटन पर भी एक उंगली लगाना, यानी पंच लगा देना इधर अंगूठे या उंगली का। ये ऐसे करना, रोजाना करना और ऐसे प्यार और स्नेह आप देते रहें। धन्यवाद।